बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक मोहसिन इंसानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक खुशहाल और पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से बहुत सारी सवालात और बहुत सारी जो पेचीदगियाँ हैं वो नज़र आती हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिस जमहूरियत का नाम ले रहा है और जमहूरियत जो नज़र हमें आ रही है, क्या वो जमहूरियत पाकिस्तान में पाई जाती है? जमहूरियत का ये एक जो हम सिस्टम देख रहे हैं, ये जमहूरी सिस्टम है। और ऐसी जमहूरियत जो है, क्या हम इसको अवामी जमहूरियत कहेंगे, जिसमें जमहूर जो है उसकी राय को तकद्दुस मिले और जमहूर की राय को जो है वो मुकद्दम रखा जाए और जमहूर की राय को जो है आगे लेके चला जाए। कुछ सवालात हैं ऐसे ही, उनको आज हम ज़ेर बहस लाएँगे और अपने सामईन के सामने रखेंगे। मेरे साथ मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार ज़फ़र हुसैन ख़ान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि जमहूरियत क्या है और जमहूरियत के अंदर जो एक अवाम के लिए रिलीफ होते हैं वो कहाँ तक होते हैं और कैसे वो दिए जाते हैं। माजी में जो हुकूमतें करते रहे और पोजीशन में रहे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ आई, गद्दारी के लक़ब दिए गए, बहुत सारी ऐसी बातें की गई, मोरल जो है वो की गई, किरदार कशी की गई। आज वो 14 जमाती इत्तेहाद इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो क्या अवाम जो है दोबारा उनके ऊपर यकीन करेगी? आपने लॉ किया, ये सारी चीज़ें देखी, वकला भी वहाँ पे बैठे होते हैं एज़ ए पाकिस्तानी, नेशन ऑफ पाकिस्तान। आप क्या देखते हैं कि ये जो एक मोरल वैल्यू उनकी अभी बाकी रह गई है या वो खो बैठे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो मोरल क्रेडिबिलिटी या मोरल वैल्यूज़ की जो हम बात कर रहे हैं वो तो अब मफकूद हो चुकी है। जी। कोई भी शख्स, ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को चोर शोर कहते रहे, पीपल्स पार्टी नून लीग को कहती रही, नून लीग पीपल्स पार्टी को कहती रही, कोई कहीं पे इस्लाम का तड़का लेके कोई मौलवी हजरात भी आते रहे, वो इस्लाम के नाम पे अवाम को गुमराह करते रहे। तो ये सारे इनके पीछे जो है ना, असल जो मकसद है, लिबादा कोई भी हो, इनके पीछे बुनियादी जो मकसद है उनके ज़ाती मुफादात हैं। ठीक। अपनी एक हर वक्त एक पावर में रहना, हुकूमत में रहना, ये उनका मोटिव है। अब ये सारे जो लोग एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होते थे, एक दूसरे को चोर लुच्चा लफंगा कहते थे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए। वो इस वजह से हुए कि इनके खिलाफ जो शख्स आया है, जिसने आके बात की है, वो इनसे हट के बात की और अवाम ये समझते हैं कि वो शख्स इनसे बेहतर है। जी। तो अब ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। अब इनको कोई भी चोर नज़र नहीं आ रहा, कोई भी मुनाफिक नज़र नहीं आ रहा, कोई भी मुल्क के लिए गद्दार नज़र नहीं आ रहा। ये सारे एक ही थाली के बेगन हैं। और दूसरी तरफ जो है ना, वो सारे एक जमात के खिलाफ हो गए कि जी ये इस शख्स को हमने किसी तरीके से गिराना है और हमने मिलजुल के खाना है। सही। अब इससे जो इनकी इंटेंशन है वो ये शो हो रही है कि इस मुल्क के साथ एक खिलवाड़ हमेशा से जारी था और खिलवाड़ हमेशा से जारी है और हमेशा जारी रहेगा ता वक्त के कि कोई ऐसी शख्सियत या ऐसी क़यादत जो है वो इस मुल्क में अवाम की बेहतरी के लिए कोई सिस्टम नहीं लाती और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, उस वक्त तक ये जो कुश्ती है ये जारी रही। ये जो स्ट्रगल है ये चलती आ रही है काफ़ी सालों से, तकरीबन एक दहाई से तो मुसलसल चलती आ रही है। इसमें धरने भी आए, धरने में कुछ शऊर बिल्ट हुआ लोगों में, जो नई जनरेशन है उनको पता चला, पढ़े लिखे लोग आए, उनको पता चला कि ऐसे नहीं होगा, अब हमें निकलना पड़ेगा, हमारे राइट्स हैं उनको। आपको याद होगा 2014 के धरने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने धरने में आए, इनकी शिकें बताई, आर्टिकल 62, 63 के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। अब क्या वो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो चुप कर जाते थे, या अब ये जो शऊर कुछ बिल्ट हुआ है इसका कोई असर होगा? मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो बात उस वक्त कही थी, इमरान खान की समझ में वो बात उस वक्त नहीं आई थी, आज वो भी समझ चुका है। डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि अगर एक कीमे की मशीन है तो उसके अंदर अगर आप खंजीर का गोश्त डालेंगे तो उसका जो कीमा बढ़ेगा वो खंजीर का ये गोश्त का ही होगा, उससे बकरा नहीं निकलेगा। सही। ये जो सिस्टम है, ये जो एक कीमे की मशीन से मुराद उनकी ये सिस्टम था, इसमें कुछ भी कर ले, इमरान खान एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उसके बाद इलेक्शन खेल रहे, ये सारे का सारा सिस्टम इसके अंदर खंजीर घुस चुका है जिसका कीमा आवाम को खिलाया जा रहा है। सही। और डॉक्टर साहब ने एक तवील धरना दिया, लोगों को आवाज़ दी, उनको बुलाया कि आओ बेहतरी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना एवोल्यूशंस के लिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करें। लेकिन ये अवाम भी जो है ना उस वक़्त अवेयरनेस ना होने की वजह से या किसी भी वजह से या मुख्तलिफ जो हमारे अदारे हैं बदकिस्मती के साथ, उनकी शय पे नहीं निकले।
सही। और वो हमेशा से उन्होंने 62-63 जो कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स हैं उनका भी दर्स दिया, लोगों के अंदर शौर बेदार किया, लेकिन ये अवाम वो नहीं निकली। जब उन्होंने देखा कि ये सारे मामलात जूं के तूं ही चल रहे हैं, तो फिर उनका जो तहरीर का, तहकीक का जो एक उनकी एक पूरी दुनिया में एक जो एक रिसर्च का काम है, फिला इंसानियत का काम है, दीन की तबलीग का काम है, वो उन्होंने अपना टाइम बजाय वेस्ट करने के उस तरफ लगा लिया। और इमरान खान इस बात पे डटा रहा कि नहीं, मैं इस सिस्टम में आऊँगा, मैंने एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो टक्कर देनी है, मैंने इस सिस्टम को टक्कर देनी है, यही इलेक्टेबल लाने हैं और मैं इस मुल्क में चेंज लेके आऊँगा, तब्दीली लेके आऊँगा। तो आप देख लें कि वही इमरान खान जो उस वक़्त वक्ती लोगों के अंदर एक जोश था, जज्बा था, उन्होंने वोट किया, वो हुकूमत में भी आ गया, और उसकी हुकूमत मरकज़ में आने के बावजूद, मुख्तलिफ सूबों में आने के बावजूद, बड़े सूबे में हुकूमत आने के बावजूद भी वो कह रहा है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार किसी और के पास था। और इतना उसको जिच किया, इतना तंग किया कि उसने पहले नेशनल असम्बली और फिर पंजाब असम्बली, फिर केपी के वहाँ से रिज़ाइन करके उसको जो है ना वाइंड अप करना पड़ा, सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी। क्यों? कि ये वो चीज़ है कि जिसकी तरफ इंडिकेशन और इशारा डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने किया था कि ये वो चीज़ है कि ये एक ऐसी कीमे की मशीन है कि जिससे हमेशा पलीद चीज़ ही निकलेगी, इसमें कोई फलाह की, खैर की जो तवक्को है वो नहीं की जा सकती। जमहूरियत में अब इमरान खान दोबारा आ रहा है, शायद उसको अपनी गलती का, जैसे आपने कहा, एहसास हो गया होगा। दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं, वोट उनको लोग शायद देंगे, वो यकीनन देंगे जिस तरह करके उनके साथ क्राउड है। तो क्या इमरान खान साहब जो है दोबारा वो अपनी गलती दोहराएंगे या शायद सीख जाएंगे? इससे आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि उससे कोई बेहतरी के चांसेस हैं, या वो अगर हुकूमत आ भी जाती है इमरान खान साहब की, तो ये सिस्टम उसको कोई काम करने देगा या बेहतरी की तरफ लेके आएगा। सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने इंडिकेशन दी थी कि रिवाइवल करें, और जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के लिए रिफॉर्म्स लेके आएँ, इलेक्शन के निज़ाम में इस्तिलाहात हों। ये जो सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम बिल्कुल डेड हो चुका है। इस सिस्टम का जो एक बोरिया बिस्तरा गोल होना चाहिए, और एक रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। ये आप छोटे-छोटे माइनर ऑपरेशन की नहीं, इसकी पूरी मुकम्मल ओपन सर्जरी होनी चाहिए, फिर जाके चीज़ें चेंज होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान आ भी जाए, तब भी ये छोटे-छोटे जो इस वक़्त नाखुदा हैं, और ये उसको काम नहीं करने देंगे, और ना वो काम कर सकता है। कल फिर वो रिज़ाइन करेगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा जब तक ये वो सरमायादाराना, जागीरदाराना जो सिस्टम चल रहा है, उसको ये सिस्टम हमारा तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में मुल्क में कोई साफ़ व शफ़ाफ़ क़यादत, या मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कोई शख्स कहे कि मैं चेंज ले आऊँगा, तब्दीली ले आऊँगा, ये पॉसिबल नहीं। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए भी आपको आवाम के पास जाना पड़ेगा, जो कि आइन हमारा कहता है कि आप इसमें किसी किस्म की वो जो है ना वो तब्दीली नहीं कर सकते। तो जब तक आवाम उनको लेकर नहीं आएगी, तब तक वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में कैसे जाएंगे? और क्या सिर्फ आवाम बाहर निकलेगी? कैसे होगा ये सारी चीज़ें? ये तो बड़ी एक पेचीदा सी चीज़ है जिसकी तरफ हमें लेके जाया जा रहा है। क्या ये मुमकिन है? देखिए ना, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो हमारा आइन की आप बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वो आइन की वो शिक्कें हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने रखी हुई हैं कि ये चीज़ें हैं, और लोगों को असल जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अवेयरनेस नहीं दे रहे। सही। ये वो चीज़ें लेके आते हैं जो इनके मफादात की हद तक होती है। जी। और अवाम के पास अगर चले भी जाएंगे, तो इसके आगे इतने स्टॉपर्स लगाए हुए हैं और इतने आगे हर्डल्स हैं कि मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के बाद भी कोई चेंज या तब्दीली आएगी। जब तक, हाँ, अगर अवाम घरों से निकलती है और इस तादाद में निकलती है कि इस सिस्टम के ख़िलाफ़ निकल के जो पावर्स हमें कॉन्स्टिट्यूशंस ने दी हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को दी हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन को उसकी हद तक नहीं रखा जाता, उसको लगाम नहीं दी जाती, उस वक़्त तक इस मुल्क में सरमायादार, इस मुल्क में वडेरे, इस मुल्क में जागीरदार, इस मुल्क में जर्नैल, मुल्क में जजेस, यही और वो तबका के जो अशराफिया है वही मुक़्तदर रहेगा, और आवाम हमेशा से जो है ना वो तेई दस्त रहेगी, और वो इसी तरह कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारती रहेगी।
लेजिस्लेटर असम्बली के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी जो है उसकी ज़रूरत होगी। तो 2/3 मेजॉरिटी जब तक नहीं मिलेगी आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकेंगे और उसके बाद आप रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में जाएंगे। तो ये एक मुश्किल टास्क है पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। देखते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, खुददारी खुद मुख्तारी का अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सरबुलंदी अता करे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सामीन, आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। आपने देखा होगा कि जमहूर क्या चीज़ है। हमने चीज़ें जो है ना वो कुछ थोड़ा सा पसे पर्दा रह के बातें की हैं। ओपन आप सारे जानते हैं, आपके सामने मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप सबसे ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं। लेकिन ये कुछ पसे पर्दा चीज़ें जो हैं इनको आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये कैसे होती हैं। और पाकिस्तान के लिए आज फ़ोर्स की एक ज़रूरत है, पाकिस्तान को अपनी क़ुव्वत की ज़रूरत है। पाकिस्तान वो घर है जिसमें उसके बसने वालों को पाकिस्तान बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तब बचेगा जब ये फ़ोर्स इसकी सरहदों पे खड़ी होगी, जब इसकी छत गिरने से बचाएगी और इसकी दीवारें जो है उसको मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान में शऊर का जो एक फुकदान था उसमें मैं कहता हूँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। इमरान खान साहब ने भी जो है स्ट्रगल की और स्ट्रगल करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। पाकिस्तान को मौका मिला है। आपने देखा कि वो लोग जो इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे आज इकट्ठे अपने मफादात की खातिर है। नहीं किसी को परवाह तो आवाम की नहीं परवाह तो जमहूर की नहीं। ये जमहूरियत का रोग फिर कुछ दिनों बाद अलापा जाएगा, आपके पास आएंगे, कहेंगे कि हमने ये किया वो किया। लेकिन इस वक्त अपनी ताकत ज़रूर ऐसी जगह पे दिखाइएगा जहां आपको फ़ायदा हो। ये चंद बातें आपके सामने शेयर की। अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।